स्वागत है आप सभी का YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम लोग जो कर रहे हैं वो इंग्लिश में टॉपिक नंबर 9 पंक्चुएशन कर रहे हैं। इसके जो आए हुए पीछे की कुछ पर्सन है उनके फॉर्मेट के आधार पर पर्सन दिए हुए हैं, वही पर्सन है और फिर व्याख्या दी गई है। वो कंप्लीट यहाँ पर दिशा वाली बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन चल रहा है, वही इसमें भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो पहला है द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द डेट इन ए लेटर इज। यदि आपको लिखित में डेट लिखनी है लेटर में, कैसे लिखोगे? तो वो लिखोगे जून, उसके बाद में तारीख, उसके बाद में कॉमा, फिर 2016। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन सिंबल। करेक्ट पंक्चुएशन सिंबल बताना है, तो ये कॉमा जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। हाइपन ये नहीं होता। इन सारों के अभी ना व्याख्या दी हुई आएगी, वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। यहां पर आपको बताना है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो रहेगा भाई, माई ब्रदर गेव मी ए वॉच। फिर आप लोगों को ये दो डॉट दिखाई दिए गए हैं, इनका भी क्या नाम है वो भी बताऊंगा। टू माई सिस्टर, फिर ये जो है आप लोगों का ये दिखाई देगा, फिर ए पेन, फिर ये डॉट, ये जो ये तो ये डॉट लग रहा है, एक ये डॉट लग रहा है, एक ये इस प्रकार से बिंदु लग रहा है, एक इस प्रकार से बिंदु लग रहा है, कभी इस प्रकार से लग रहा है, कभी इस प्रकार से लग रहा है। इन सभी के संबंध है या क्या क्या अर्थ होते हैं, ये कब प्रयुक्त होते हैं, वही आपको यहाँ पर देखने हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, What type of punctuation does this sentence need? तो मैथ इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर तो जो है फुल स्टॉप आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो है What goes at the end of this sentence? Wow, did you see that? Wow, did, फिर देखो ये हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो गया ना, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट रहेगा। अब देखते हैं अपन इनकी व्याख्या। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं? पूर्ण विराम जो होता है ना, जिसे फुल स्टॉप कहते हैं अंग्रेजी में, ये इस प्रकार से। अल्प विराम, इसको कोमा कहते हैं, ये इस प्रकार से लगता है। अर्ध विराम जो होता है ना, सेमीकोलन कहते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से लगता है। योजक चिन्ह ना, ये डैश बोलते हैं, डैश बोलते हैं ना, मैं कई बार डैश बोलता हूँ, ये हाइपन होता है या योजक चिन्ह होता है। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह का आपको पता ही है, विस्मयाबोधक, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक लाइन सीधी ऊपर से मोटी, नीचे से पतली, नीचे एक बिंदु। उदाहरण इकरा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ये ऊपर वाला। उदाहरण डुएरा, डबल इन्वर्टेड कोमा, ये ऊपर दो आ गए। फिर कोष्टक चिन्ह, ये छोटा कोष्टक है ना। फिर लागू चिन्ह, लागू चिन्ह में देखो यहाँ पर ऊपर दिखा दिया आपको। विवरण चिन्ह में 2 बिंदु किए, फिर आप लोगों को ये आगे हाइपन लगा दोगे। लोक चिन्ह, लोक चिन्ह में लास्ट में इंच का निशान आता है ना, वो लगा दोगे, इसे एफ स्ट्रोक कहते हैं लोक चिन्ह। उप विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह आप लोगों का ये रहेगा, ये जो है विवरण चिन्ह रहता है। फिर आप लोगों के 14 नंबर वो है निर्देशक, तो ये देश, निर्देशक देश ये रहा। और एलिप्सिस, एलिप्सिस इसमें देखो इस प्रकार से रहता है। ये थी अपनी छोटी सी क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।